वचनामृत की ये बुक, जिसे कि मैं अंतिम किताब कहता हूँ, ये कहाँ मिलेगी और क्या ये बंगाली भाषा में भी मिल सकती है या फिर क्या ये मराठी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल सकती है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट मुझे कुछ दिनों से आ रहे हैं। देखिए, ये जो वचनामृत की पुस्तक है ये आपको BAPS स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी और ये 6 भाषाओं में मिल सकती है हाल फिलहाल, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी और अन्य भाषाएं मुझे याद नहीं है। शायद ये अभी बांग्ला लैंग्वेज में प्रिंट नहीं होती है, फ्यूचर में ये हो सकती है। या तो आप BAPS की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं। मे बी ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, या फिर अगर आप अक्षरधाम जाते हैं तो वहां से भी आप इसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और इस किताब का जो मूल्य है वो 300 रुपये का है, 300 रुपीज का। ये लगभग 780 पन्नों की है और 780 जो इसके पृष्ठ हैं, इसमें बहुत कुछ प्राप्तियां आपको हो जाती हैं। प्राप्तियां इन द सेंस, ज्ञान के साथ आपको बोध भी हो जाता है अगर आप एक लॉयल साधक हैं तो, अगर वास्तव में आप परमात्मा को ही चाहते हैं तो। वैसे ये जो बुक है, हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं उनकी आज्ञा से पढ़ना ही ज़्यादा सही रहता है। और हमारे अंतिम गुरु से मेरा मतलब है जिन्होंने 2 या 4 वीडियोज पहले मेरे किसी 2 वीडियोज में कमेंट्स किए थे, जो कि मेरे अंतिम गुरु हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग आजकल उनके संपर्क में आए हैं। और ओरिजिनल वाली बुक ही आपको खरीदनी है। मैं इस वचनामृत बुक की बात कर रहा हूँ, जिसमें लिखा होगा परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण के वचनामृत। और प्रकाशक हैं इस किताब के स्वामीनारायण अक्षरपीठ, शाहीबाग, अहमदाबाद 380004। और जो बुक मेरे पास है वो हिंदी में है, तो इसमें जो टोटल पेज हैं वो मेरे को जहाँ तक याद है, ये टोटल पेज 723 पेजों की ये बुक है। मुझे नहीं पता किसी अन्य लैंग्वेज में अगर ये बुक है तो उसमें जो पेजेस होते हैं उनकी नंबरिंग कुछ और है या फिर सेम है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। फिलहाल जो हिंदी लैंग्वेज में मेरे पास जो बुक है उसमें 723 पृष्ठ हैं। मतलब आपको प्ले स्टोर में BAPS स्टोर सर्च करना है तो आपको उसमें अक्षरधाम का एक ऐप मिलेगा, वहां जाकर आप इस बुक को ऑर्डर करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अक्षरधाम मंदिर जाकर भी इस बुक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा मे बी ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अगर मुझे कोई लिंक मिलेगा तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर दूंगा। और ये जो बुक है ये टोटली भगवान स्वामीनारायण जब इंसान के रूप में अवतरित हुए थे उनकी जीवन यात्रा से संबंध रखती है। और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में यही सब बताया था कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है या फिर आत्यंतिक कल्याण कैसे होता है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म या फिर परब्रह्म क्या होते हैं, माया के पार हम कैसे जा सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर जीत प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं, कारण शरीर को कैसे नष्ट किया जा सकता है, सत्पुरुष कौन होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म कौन होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आपको सरलता से समझ में आ जाएंगे, वो सब इस किताब में आपको मिलता है। कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि आप तो अक्षरधाम का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई प्रचार वगैरह नहीं करता हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। लेकिन जहाँ वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष की बात आएगी या फिर वास्तविक परमात्मा की बात अगर आएगी तो फिर ये मुझे बताना ही बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो फिर मैं एक तरह का गुनाहगार जैसा फील करता हूँ अपने आप को। क्योंकि बेहोश लोगों को बेहोशी में सिर्फ माया समझा सकती है या फिर काल समझा सकता है कि परमात्मा कौन है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, और वो मान भी लेंगे क्योंकि मन से वो ऊपर उठे ही नहीं होते हैं। तो जैसा माया और काल उन्हें समझाता है वो वैसा ही मान लेते हैं, उसी की तरफ वो भागने लगते हैं या फिर उसी की भक्ति वो करने लगते हैं। जबकि जिसकी वो भक्तियां कर रहे हैं वो जो पर्टिकुलर भगवान है या फिर जो वो अवतार है, उनका मोक्ष से दूर दूर तक कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो जो भी भगवान या फिर अवतार ये बताने के लिए नहीं आए थे कि मोक्ष कैसे मिलता है या फिर काल कर्म माया के पार हम कैसे हो सकते हैं या फिर जो जीव है वो ब्रह्म रूप कैसे हो सकता है, ये सब जिस भगवान ने या फिर जिस अवतार ने अपने जीवन यात्रा के दौरान बताया ही नहीं था, फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी भक्ति करने के बाद आपको वास्तविक मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
या फिर जो जीव है वो ब्रह्म रूप हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो अनादि तत्व है, माया या फिर अहंकार भी आप उसे बोल सकते हैं या फिर काल भी आप उसे बोल सकते हैं, ये किसी भी कीमत पर जो जीव है उसको अपने अधीनता से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। फिर ये उस इंसान या फिर उस साधक के मन में ये विचार डाल देंगे या फिर विश्वास डाल देंगे कि XYZ गॉड की भक्ति करके भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और उस इंसान को विश्वास भी हो जाएगा। माया विश्वास डालने का काम करती है, आपको पता ही है। और ऊपर से जो अहंकार होता है, जब उसे ये सुनने को मिलता है कि इस गॉड की भक्ति करने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो अहंकार को बड़ा प्राउड फील होता है। उसे पता नहीं होता है कि वास्तव में मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बस प्राउड फील करता है। और आपको पता है कि प्राउड एक विकार होता है, गर्व एक विकार होता है। इसलिए वास्तविक मोक्ष की राह पर चलने से पहले इंसान को या फिर साधक को अपनी खुद की यात्रा करनी पड़ती है कि मैं कौन हूँ जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, या फिर वो कौन है जो इस किताब को पढ़ना चाहता है, या फिर इस किताब को जो मंगा रहा है वो है कौन। तो इस किताब को मंगाने से पहले ही आपको पता कर लेना है अपने बारे में कि मैं हूँ कौन जो ये किताब के बारे में पूछ रहा है। और इस किताब को पढ़ रहे हैं अगर आप, तो भी आपको आत्ममंथन करना है कि जो मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ वो मैं हूँ कौन। तो 99% किताब को मंगाने वाला या फिर किताब को पढ़ने वाला अहंकार होता है, क्योंकि अनादिकाल से यही सब कुछ कर रहा होता है। क्योंकि ये मायाबद्ध होता है या फिर कालबद्ध होता है या फिर कर्मबद्ध होता है, और से ये अपने आप को बहुत पसंद करता है, ये अपने आप को खोना नहीं चाहता है। इस शरीर के रूप में सबसे ज्यादा इसने ही इंसान को जिया होता है। सिंपली देर दुरुस्त अगर आप वास्तविक अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, या फिर आप भले ही भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में क्यों ना आ रहे हों, शुरुआती चरण में तो आध्यात्मिक यात्रा अहंकार की ही चल रही होती है, ये आपको भूलना नहीं है। क्योंकि भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था में सबसे ज्यादा काम अगर किसी के ऊपर होता है तो वो अहंकार के ऊपर होता है। बाकी जो अन्य धाम होते हैं, हालांकि मैं किसी की आलोचना वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी धाम में अहंकार के ऊपर काम नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान दिया जाता है कि अहंकार अच्छा नहीं होता है, उसे दूर करने के लिए कोई काम नहीं करता है, करना चाहते ही नहीं है। मतलब अहंकार सहित ही वो कई सारे धामों में बहुत बड़े बड़े कुछ भी बने हुए होते हैं, और उनके धामों पर या फिर वो कभी कभी प्रधानमंत्री के साथ लाइव भी आते हैं, राष्ट्रपति के साथ भी वो लाइव आ जाते हैं, लेकिन वो अहंकार मुक्त हुए ही नहीं होते हैं। और जो उनकी शरण में आया होता है वो खुद भी अहंकार मुक्त नहीं होता है। और इसी कंडीशन में कुछ बाबा लोग जिन्होंने बड़े वाले मंदिर या फिर धाम कब्जाए हुए हैं, वो अज्ञानता में ये भी बोलते हैं कि हमारे ग्रंथों में या फिर हमारे पुराणों में भगवान स्वामीनारायण नाम का कोई भी भगवान नहीं था, हम किसी भगवान स्वामीनारायण को नहीं जानते हैं। कि वो ग्रंथ और पुराण उन्होंने खुद भी लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन उनके अहंकार को मजबूती जरूर मिल रही है ऐसा बोलने में कि हमारे ग्रंथों या फिर पुराणों में भगवान स्वामीनारायण नाम का कोई भी भगवान नहीं है। वैसे मंदिर कब्जाने वाले उन बाबा जी का मतलब ये भी है कि 7,000 या फिर 77 खरब वर्ष पुरानी जो किताब है उसमें जो भगवान है वो रियल हैं, जबकि जिस वक्त वो बाकी के अवतार अवतरित हुए थे, आम इंसानों को भी यकीन नहीं होता था कि ये भगवान है। वो तो बाद में उन लोगों को पता लगा उनकी लीलाओं के खत्म हो जाने के बाद कि ये भगवान थे या फिर कोई अवतार थे। जैसे कि महाभारत का ही एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो अर्जुन को यकीन नहीं होता था कि जो श्री कृष्ण है वो कोई भगवान है। कुछ कुछ कौरव या फिर पांडव तो भगवान श्री कृष्ण को छलिया या फिर जादूगर भी बोलते थे। वैसे भगवान श्री कृष्ण एक प्रॉपर अवतार नहीं थे, वो ईश्वरीय तत्व थे। लेकिन अवतार कोई भी हो जो परब्रह्म होते हैं, जो वास्तविक होते हैं, वो किसी भी अवतार के भीतर प्रगटीकरण कर सकते हैं, भले ही वो 5 सेकंड के लिए क्यों ना करें। तो कुछ इस तरह के थे भगवान श्री कृष्ण जो थे। वैसे भी आपको पता है कि हीरो की एंट्री तो बाद में ही होती है या फिर देर से ही होती है। तो भगवान स्वामीनारायण का जो आगमन है वो 250 साल पहले ही हुआ था, जिस वजह से अहंकार के अधीन मंदिर में कब्जा समझने वाले एक बाबा जी कह रहे थे कि हमारे ग्रंथों या फिर पुराणों में भगवान स्वामीनारायण नाम का कोई भगवान है ही नहीं। खैर, मैं परब्रह्म परमात्मा से सिर्फ विनती कर सकता हूँ कि मंदिर में अपना कब्जा समझने वाले उन बाबा जी पर उनकी कृपा हो, उनको अक्ल आए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनकी अज्ञानता दूर हो और अहंकार से वो मुक्त हो जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।